ठीक है, कहाँ तक कवर अप हुआ था हम लोगों का? सोलिनॉइड टॉरॉइड कर लिया था ना हम लोगों ने। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन लोगों ने कर लिया है पढ़ाई। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है, दो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई भेजा गया है। तो जहां पे भी करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। राइट साइड करंट का राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनटू द प्लेन होगा। लेफ्ट साइड किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ज को रख दिया है जो कि है रेस्ट में। तो अगर रेस्ट में है ये तो रेस्ट में ही रहेगा, इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि एक चार्ज को, सेम करंट कैरिंग कंडक्टर है, बस चार्ज को थोड़ा सा मोशन दे दिया मैंने, ठीक है? कुछ वेलोसिटी दे दिया इस साइड में। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो चार्ज है टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट कर गया है, इधर डिफ्लेक्ट कर गया है इधर। तो ऐसा क्यों हुआ, डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे है वेलोसिटी। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज जो होगा अगर मूव कर रहा होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आया है, चार्ज रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि चार्ज में कोई मोशन नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, जैसे ही चार्ज को मैंने वेलोसिटी दिया वो वायर के अलॉन्ग मूव कर गया है, डिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। मतलब मूव तो ऐसे ही कर रहा था बट वायर के अलॉन्ग डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये डिफ्लेक्ट क्यों किया है वायर के अलॉन्ग? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा, कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, विच इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने सिखाया है आप लोग को। तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई डायरेक्शन बता सकता है यहाँ पे किधर होना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है विच इज इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई डायरेक्शन बता सकता है? कोई है जो बताए इधर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन? हम्म, कोई नहीं है क्या? हम्म, ऐसा क्या? यति का तो आवाज तो मैंने सुने हुए जमाना हो गया मेरे को, उनका तो आवाज ही नहीं आ रहा सेशन में। ऐसा क्या मतलब हो गया? मौन व्रत कर लिया है क्या आपने कि सेशन में कुछ नहीं बोलने का है या आंसर नहीं देने का, ऐसा कुछ? चलो, ठीक, एनर्जी को सेव करो, यूज करना अच्छी जगह पे, लड़ाई झगड़ा करने में, है ना। चलो ठीक है, तो v देखो, v ऊपर है एंड v इज अ फर्स्ट वेक्टर, b क्या है? b इज द सेकेंड वेक्टर।
तो मेथड बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट का लिखाया भी था, जरा देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हम लोग डीएल क्रॉस आर करते थे, ऐसे ही यहाँ पे डीएल के अलोंग तुम्हारा डी, हम लोग डीएल का डायरेक्शन जैसे लेते थे वैसे वी का डायरेक्शन इधर है, वी ऊपर है, वी के अलोंग हाथ को रखो ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्ले का अंदर है, डिस्प्ले का अंदर हाथ, फोर फिंगर को कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है किधर, ये है लेफ्ट साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। क्या ये क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्लियर है आप लोगों को? कैसे फाइंड हुआ है? इसीलिए डायरेक्शन बताने को पास। हाँ, डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी के अलोंग पाम को रखो, है ना। फर्स्ट वेक्टर एक्चुअली हमें मैग्नेटिक फोर्स है क्या, वी क्रॉस भी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए मैंने बोला था वहीं पे भी एक ही फॉर्मूला बता दूंगा, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा डायरेक्शन फाइंड करने का, उसी से ही सब जगह यूज कर लेना है ना। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल मेथड आपको बता रखा था, फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग पाम को रखो, सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग पाम को कर्ल करो। सेकेंड वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनटू द प्लेन, बस पाम को कर्ल करो। थंब किधर आ रहा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होता है, जब चार्ज की वैल्यू जीरो हो। जब चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। दूसरा, जब वेलोसिटी नहीं है तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो, है ना। यहाँ चार्ज को जी जीरो कर दो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, यहाँ पे चार्ज रेस्ट में वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तीसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। चौथा, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो उस केस में भी वेलोसिटी, उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। कैसे, देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन राइट साइड, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, एंड क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ो, वी बी साइन थीटा, साइन थीटा साइन 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, वेलोसिटी है लेफ्ट साइड, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ना, वो होगा Q इंटू वी क्रॉस बी, थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं, V इंटू बी साइन 180 डिग्री। एंड साइन 180 की वैल्यू मैंने बता रखी है, किसी जमाने में बताया ही होगा, 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ओके, यस सर। चलो। तो एक इम्पॉर्टेंट, एकदम और भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिखो। मैंने पहले भी बताया था ऐसा कुछ कंसेप्ट, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है, या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है, that will be perpendicular to the velocity and it is also perpendicular to the magnetic field। क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी कुछ बताया था मैंने किसी जमाने में, है ना। वहां पे भी होता था सेम कंसेप्ट, यहाँ पे मतलब कि अगर ये प्लेन है, एक प्लेन है, मान लो इस प्लेन में अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आता है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये दिस परपेंडिकुलर टू द बी एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द, क्या क्लियर है ये? डायरेक्शन भी क्लियर कर दिया हम, मैंने कैसे फाइंड होगा और सब चीज क्लियर कर दिया। तो इसको नोट डाउन करिए।
डायरेक्शन के लिए सेम पाम रूल करवा रखा था मैंने, या स्क्रू रूल जैसे बोलो, है ना, या इसको स्क्रू रूल भी बोल देते हैं, स्क्रू रूल भी बोल दो, सब चलेगा, ये सब एक ही चीज है ना। हाथ को स्क्रू जैसा घुमाते हो ना, वही स्क्रू रूल हो गया, ठीक है, सब चलेगा। चलो नोट डाउन करिए। यस सर, हो गया। चलो क्वेश्चन में देता हूं डायरेक्शन के लिए, है ना, देखता हूं किसका किसका क्लियर है कि नहीं है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ये ऐसे दे रखा है, और चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है, इधर v वेलोसिटी से मूव कर राइट साइड, ठीक है, ये चार्ज। कोई बताए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस चार्ज पे किधर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं ड्रॉ करते जाता हूँ, आप लोग डायरेक्शन बताते जाओ। बताइए फर्स्ट केस में किधर है, फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बताओ, नहीं बताते हो, किधर होगा, अंशिका बताइए। आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन, ऐसा क्या, आउटसाइड द प्लेन कैसे फाइंड किया, सर पाम को किस साइड रखना है? आई मीन इसमें डायरेक्शन किस साइड आएगी? पाम को फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग रखना है, फर्स्ट वेक्टर कौन है, फर्स्ट वेक्टर कौन है, फर्स्ट वेक्टर तो वेलोसिटी है ना, हाँ। तो वेलोसिटी के अलोंग पाम को रखो ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो ऐसे तो अप जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर, ऊपर है। सेकंड वन बताइए आप, हमसे नहीं, आप बताइए सेकंड वन में किधर होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, सर राइट में होगा ना? राइट में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है ना, तो इस समय पाम को ऐसे रखना है ना, उल्टा खोलना होगा, ऐसे आप नहीं खोल सकते, ऐसे नहीं खोल सकते, ये ऐसे खोलना होगा। ये पाम को किधर खोलते हो, ये इसको किधर खोलते हो, जिधर सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन, सेकंड वेक्टर किधर है, डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, तो ऐसे करोगे ना, और ऐसे रोटेट करोगे तो लेफ्ट हाँ। साइड आ रहा है ना, राइट में उल्टा क्यों नहीं? उल्टा उल्टा क्यों ऐसे नहीं? ऐसे, हाँ।
तो तो वही लेकिन क्या है? ये पाम जो है, ये पाम हाँ किधर है? डिस्प्ले का अंदर ना दिख रहा है ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हाँ। डिस्प्ले का बाहर आ रहा है ना, डॉट है ना, देखो डॉट है। डॉट मतलब क्या हुआ? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। हम्म। अगर यही क्रॉस रहता ना, यही अगर मैंने क्रॉस दिया रहता, तो फिर आपका डायरेक्शन सही था। तो फिर आप पाम को ऐसे रख सकते थे, ऐसे रख के ऐसे घुमाते राइट साइड आ जाए। ओके। लेकिन डॉट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। तो ऐसे करोगे, हम्म। लेफ्ट साइड आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड है। थर्ड वन बताइए, हंसिका, थर्ड वन। अपवर्ड्स। अपवर्ड कैसे होगा? हमसे नहीं आप। ये ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ग्रीन वाला की क्या है, जो भी कलर है। सर और बताना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे करोगे? वेलोसिटी इधर जा रहा है राइट साइड, तो वो राइट साइड ना हाथ को रखोगे। और ये किधर हाँ। झुकाओगे? जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्प्ले का नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो इसको ऐसे रखोगे। अभी हाथ को घुमाओ, डिस्प्ले का अंदर थंब जा रहा है। तो ये क्या हुआ? इनटू द प्लेन हो गया। इस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इनटू द प्लेन हुआ। फोर्थ वन क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हम बोले? आउटवर्ड। फोर्थ वन। सर माइनस टू है सर। हाँ, माइनस क्यू है। माइनस क्यू है तो डायरेक्शन चेंज करेगा ना। इंटू ही होगा। हाँ, इंटू ही होगा। माइनस है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जिधर आपने डायरेक्शन फाइंड किया उसका अपोजिट में डायरेक्शन हो जाएगा। माइनस साइन क्या हो? डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, बस और भी नहीं। वी इधर है, बी उधर जा रहा है ऊपर, तो ऐसे खोला, मैं थंब किधर आ रहा है? डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, लेकिन माइनस साइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्प्ले का अंदर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? डिस्प्ले का अंदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? हाँ। चलो, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक यस सर। है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेलोसिटी आपको गिवन है विच इज 3i कैप माइनस 4j कैप। चार्ज की वैल्यू है विच इज 1 माइक्रोकूलम। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? फाइंड करो। क्या बोले? आंसर किस में आना चाहिए? फोर्स न्यूटन में ही आएगा। फोर्स तो न्यूटन में ही आना चाहिए, और किस में आएगा? सर नहीं मतलब। मतलब कैसे सॉल्व कर रहे हो वो मेरे को बता दो। सर वही फॉर्मूला। हाँ क्यू बी इंटू बी हाँ, वी। वेलोसिटी इंटू इन मैग्नेटिक फील्ड। इनटू नहीं बोलो, उसको क्रॉस बोलो, ठीक है? इनटू एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना? तो हाँ। आप पहले वी क्रॉस बी फाइंड कर लो ना, वी क्रॉस बी फाइंड कर लो। वी क्रॉस बी क्या होगा? कैसे फाइंड करोगे वी क्रॉस बी? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने जानते हो कि नहीं जानते हो? इधर आई कैप लिख सर दिया, सीखना इधर है जे कैप, माइनस। हाँ। इधर के कैप लिख दिया, इधर 2, इधर 3, इधर 1। सॉरी, वी क्रॉस बी है ना, सॉरी, तो पहले वी को लिखना है ना।
3 -4 0 and B 2 3 1 1 डिटर्मिनेंट मेथड लगाना है। ये क्या होगा, I लिखोगे और फिर 4 इंटू 1 -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -4 -0 फिर माइनस का J, ये क्या हो जाएगा 3 -0 और 0 है ना, K का 9 और -8 फिर तुम्हारा हो जाएगा प्लस का K कैप 9 और -8 +8 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ सर तो माइनस का 4I कैप फिर माइनस का 3J कैप फिर प्लस का 17K कैप, यही होगा ना V क्रॉस P। हाँ तो FM की वैल्यू क्या होगी, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइक्रोकूलम, इंटू 1 1 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, 1 कैसे कर दी, फिर -4 I कैप -3J कैप प्लस का 17K कैप, ठीक है, इजी है। अब बाकी सॉल्व करना, घर में बैठ के थोड़ा सा मेहनत कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस सर ठीक है। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है ऊपर और यहाँ पे चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम करंट कैरिंग वायर से वो गिवन है आपको 2 मीटर। फाइंड करो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन फाइंड करो। कैसे सॉल्व कर रहे हो, कोई बताएगा कैसे सॉल्व कर रहा है कोई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू दिस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर किधर है, आउटवर्ड आउटवर्ड, इनटू द प्लेन, आउटवर्ड कहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डीएल क्रॉस आर करोगे ना, डीएल का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डीएल तो सर लेफ्ट से कर लिया था गलती से, लेफ्ट हैंड से क्यों कर रहे हैं, उल्टा कर दोगे फिर। हाँ राइट, गलती से कर लिया सर, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, सही है कोई बात नहीं, राइट हैंड का हमेशा यूज करना है, ठीक है, और कभी भी लेफ्ट हैंड नहीं, सारा शुभ काम राइट हैंड से करना चाहिए, है ना, इसके लिए राइट हैंड से करना। तो डीएल किधर होगा करंट के अलोंग, आर किधर होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिधर चार्ज है उधर ही फाइंड करना है, डीएल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड किधर इनटू द प्लेन डीएल क्रॉस आर। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी किधर ऊपर है v, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन v क्रॉस b, तो ये लेफ्ट साइड लगेगा मैग्नेटिक, है ना। और ड्यू टू इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऐसा कुछ बता के रखा है ना। और यहाँ पे आर इक्वल टू आपको क्या क्या गिवन है 2 मीटर, करंट का वैल्यू क्या गिवन है 2 एम्पियर, तो पुट करके सॉल्व करना थोड़ा सा, है ना, मेहनत करना। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकल गया, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो चार्ज का वैल्यू भी अपन को नोन है 1 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, Q इंटू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, 1 हाँ
ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू वी बी। क्यू की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। वी की जो वैल्यू है, वी की वैल्यू कितनी होती है 10, एंड बी की जो वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद करो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 बता रखा है मैंने एसआई यूनिट में, है ना। तो उसी का ट्रिक करके फाइंड करो, ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसको भी डालूंगा, आई डिवाइडेड बाई आर हो गया। ऊपर में 2 भी डालोगे ना, म्यू नॉट 2 आई बाई 4 पाई आर। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आर का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻6 प्लस 10 इंटू 10⁻�7, यही ना। इंटू आई का वैल्यू क्या है 2, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 2, और ये तो 2 है ही। सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एक 2 से एक 2 उड़ गया, 2 इंटू 10⁻, एक 10 से एक 10 उड़ जाएगा, 10⁻⁻6 न्यूटन आ जाएगा। ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। क्लियर है? Yes. -6 क्यों, -12 होगा ना, 6 6 12 हो जाएगा ना। चलो हो गया नोट डाउन। चलो बहुत बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उड़ा दो इसको भी। कैसे सॉल्व कर रहे हो? ये मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, एंड चार्ज एक्सेलरेट एट इतना दिया हुआ है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको नोन है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4 जे कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये आपको गिवन है मैग्नेटिक फोर्स। आपको एक चीज बता रखा है कि फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये और ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यही ना। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप, डॉट बी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करना है, 10⁻⁻2 0 को उधर साइड भेज दो, ये क्या होगा एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस सॉरी डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इज इक्वल टू 0, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हुई -8/3, ये हुआ एक्स का वैल्यू, यही फाइंड करना था। क्या क्लियर है? Yes, sir. ओके नोट डाउन करिए इसको, है ना। हमसे नहीं क्लियर है? Yes.
ओके, चलो नोट डाउन करो।